तत्वज्ञानी महापुरुष की सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाने के कारण लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य भेद रहने पर भी उसका आत्म भाव और प्रेम सर्वत्र सम रहता है। और इसलिए जैसे किसी भी अंगों में चोट लगने पर या उसकी संभावना होने पर मनुष्य उसके प्रतिकार की चेष्टा करता है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष भी व्यवहार काल में किसी जीव या जीव समुदाय पर विपत्ति पड़ने पर बिना भेदभाव के उसके प्रतिकार की यथायोग्य चेष्टा करता है। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गऊ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समदर्शी ज्ञानियों के लक्षण और उन ज्ञानियों का अपने आसपास के वातावरण में किस तरह का व्यवहार रहता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस धार्मिक चर्चा में आप हमारे साथ बने रहें। तत्वज्ञानी पुरुषों का विषम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उनकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा से अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं रहती, इसलिए उनका सर्वत्र संभाव हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए मनुष्यों में उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण, नीच से नीच चांडाल एवं पशुओं में उत्तम गऊ, मध्यम हाथी और नीच से नीच कुत्ते का उदाहरण देकर उनके समत्व का दिग्दर्शन कराया गया है। इन 5 प्राणियों के साथ व्यवहार में विषमता सभी को करनी पड़ती है। जैसे गऊ का दूध सभी पीते हैं पर कुतिया का दूध कोई भी मनुष्य नहीं पीता, वैसे ही हाथी पर सवारी की जा सकती है, कुत्ते पर नहीं की जा सकती। जो वस्तु शरीर निर्वाहार्थ पशुओं के लिए उपयोगी होती है वह मनुष्यों के लिए नहीं हो सकती। श्रेष्ठ ब्राह्मण का पूजन सत्कार आदि करने की शास्त्रों की आज्ञा है, चांडाल के लिए नहीं है। अतः भगवान ने इनका उदाहरण देकर यह बात समझाई है कि जिनमें व्यावहारिक विषमता अनिवार्य है उनमें भी ज्ञानी पुरुषों का संभाव ही रहता है और कभी किसी भी कारण से उनमें विसंभाव नहीं होता है। ज्ञानी पुरुषों की यह विशेषता है कि वे लोक दृष्टि से व्यवहार में यथा योग्य आवश्यक भेद रखते हैं। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणोचित, चांडाल के साथ चांडालोचित, इसी तरह गऊ, हाथी और कुत्ते आदि के साथ यथा योग्य सद्व्यवहार करते हैं, परंतु ऐसा करने पर भी उनका प्रेम और परमात्मा में भाव सब में समान ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ और पैर आदि अंगों के साथ भी बर्ताव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के सदृश भेद रखता है। जो काम मस्तक और मुख से लेता है वो हाथ और पैरों से नहीं लेता। जो हाथ और पैरों का काम है वह सिर से नहीं लेता और सब अंगों के आदर, मान एवं शौच आदि में भी भेद रखता है। तथापि उनमें आत्म भाव अपनापन समान होने के कारण सभी अंगों के सुख दुख का अनुभव समान भाव से ही करता है और सारे शरीर में उसका प्रेम एक सा ही रहता है। प्रेम और आत्म भाव की दृष्टि से कहीं विषमता नहीं रहती।
वैसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष की सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाने के कारण लोक दृष्टि से व्यवहार में यथायोग्य भेद रहने पर भी उसका आत्मभाव और प्रेम सर्वत्र सम ही रहता है। और इसलिए जैसे किसी भी अंग में चोट लगने पर या उसकी संभावना होने पर मनुष्य उसके प्रतिकार की चेष्टा करता है, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष भी व्यवहार काल में किसी भी जीव या जीव समुदाय पर विपत्ति पड़ने पर बिना भेदभाव के उसके प्रतिकार की यथायोग्य चेष्टा करता है। इस वीडियो में हम अपनी धार्मिक चर्चा को विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।